जयपुर के मालपुरा गेट का पास किसान कॉलोनी में चल रही आंगनबाड़ी की दशा बदहाल है। 2 साल से ना बिजली ना पानी के 50 बच्चे इस आंगनबाड़ी केंद्र में समय गुजार रहे हैं। कमरों में बिजली नहीं तो बाहर बैठने को मजबूर हैं, लेकिन जिम्मेदारों ने कभी भी इस और कोई ध्यान नहीं दिया। आंगनबाड़ी में कार्यरत कर्मी ने भी कई बार इस मामले से अवगत कराना चाहा, लेकिन सुध नहीं ली गई। आंगनबाड़ी केंद्र में पास स्थित जो भवन भी है वो भी जर्जर है और ऐसे में कभी भी कोई भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। ये कहा नहीं जा सकता कि कभी भी हादसा हो जाए। सच बेधड़क के संवाददाता कुणाल भटनागर जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो स्थिति कुछ ऐसी थी। ये तस्वीर है तो देखिए, आंगनबाड़ी केंद्र की ये दुर्दशा है। मालपुरा गेट के पास ये आंगनबाड़ी संचालित की जा रही है और इसकी हालत ऐसी है कि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और देखिए, ये मासूम, ये नन्हे मुन्ने मासूम इस आंगनबाड़ी में पढ़ रहे हैं। अब इनकी जान को ऐसे में कितना खतरा है, आप इन तस्वीरों के माध्यम से खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेदारी भूल बैठे हैं और इन मासूमों को इस आंगनबाड़ी में पढ़ने के लिए जो है यहाँ भेजते हैं माँ बाप। इन आंगनबाड़ी में ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे मासूम यहाँ पर देखिए आते हैं। और इस बिल्डिंग की हालत आप देखिए किस स्थिति में ये बिल्डिंग है। कभी भी कोई भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन, और इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि कोई हादसा ना हुआ हो, कई हादसे। ताज़ा अगर मामला देखा जाए तो देखिए, झालावाड़ का भी हमारे पास उदाहरण है। बाल विकास जो विभाग है वो बच्चों के विकास की काफी बात करता है, लेकिन धरातल पर जब स्थिति देखते हैं तो काफी जो है अलग नजर आती है। तो आपको यहाँ पर मैं तस्वीर दिखा दूं। अभी मैं जो है आंगनवाड़ी केंद्र का नाम है किसान कॉलोनी में, जो कि मुहाना ये आपके मालपुरा गेट पर, माफी चाहूंगा, मालपुरा गेट पर ये जो है आंगनवाड़ी केंद्र पड़ता है, जहाँ पर जो नौनिहाल है, नए जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ते हैं। आप तस्वीरों में देखना चाहेंगे, ये बच्चे जो है यहाँ पर आते हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि ये खुले आसमान के नीचे बच्चे क्यों बैठे हैं, तो मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूंगा। मेरे सहयोगी से अनुरोध करूंगा कि एक बार इधर दिखाएं। और ये इस जो आंगनवाड़ी केंद्र का जो बिल है वो यहाँ पर है और बच्चे बाहर बैठने के लिए इसलिए मजबूर हैं क्योंकि जिम्मेदारों द्वारा इस बिल का जो भुगतान है वो नहीं किया गया है। और यही कारण है कि भुगतान नहीं होने के कारण बिजली विभाग यहाँ की जो है लाइट काट गया है। आप यहाँ पर एक जो है कमरा मैं आपको दिखा देता हूँ, जिस कमरे में नौनिहालों को बैठना चाहिए वो ये कमरा है यहाँ पर। और आप ये देखिए कि इस कमरे में नौनिहालों को बैठना चाहिए, यहाँ पर खिलौने हैं, लेकिन यहाँ पर ना तो लाइट है और ना यहाँ पर पंखा है। लाइट और पंखे की तस्वीर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये है तो सही, लेकिन क्योंकि बिजली विभाग जो है यहाँ पर इनकी बिजली काट गया है, यही कारण है कि ये जो लाइट और पंखे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज, ये आंगनवाड़ी केंद्र जिम्मेदारों के द्वारा खोला तो गया है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है ना तो यहाँ पर बिजली की सुविधा है और ना ही यहाँ पर पानी की सुविधा है। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर एक टोटी लग रही है पानी के नाम पर, जो टोटी जो है कबाड़ हो गई है। यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं, जो टोटी है वो कबाड़ हो गई है। यहाँ पर जो है ये टोटी आप देख सकते हैं कि कितने सालों से नहीं चली, इसके बारे में हम आपको नहीं बता सकते। दूसरी, मैं अपने सहयोगी से तस्वीर दिखाना चाहूंगा क्योंकि ये नौनिहाल बाहर बैठने को मजबूर है। एक बार वो तस्वीर यहाँ पर दिखाएं। नौनिहाल जो है बाहर बैठने को जो है मजबूर है। अब ऐसे में ये आप देखिए, ये जो छज्जा है ये बरसात के समय में कुछ हिस्सा यहाँ पर गिर गया है और कुछ हिस्सा जो है वो गिर सकता है। ऐसे में जो नौनिहाल है वो यहाँ पर खेलते हैं। अगर कोई ये छज्जा जो है, आप ये देखिए कि ये अभी भी देखे तो ये झड़ रहा है, आप ये देख सकते हैं ये झड़ रहा है। तो अगर ऐसे में यहाँ पर कोई नौनिहाल आएगा और उसके ऊपर बरसात का मौसम है, ये छज्जा जो है गिरने की स्थिति में है। दूसरी चीज, यहाँ पर जब पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो कुछ जो महानुभाव हैं उनके द्वारा ये टंकी लगाई गई, लेकिन टंकी में पानी नहीं आ रहा है, टंकी भर नहीं रही। मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगा कि एक बार वो टंकी के अंदर की तस्वीर यहाँ पर दिखाएं कि टंकी की क्या हालात हैं यहाँ पर। और क्योंकि जो जिम्मेदार हैं उनका बिल्कुल भी यहाँ पर ध्यान नहीं है। यहाँ पर जो कार्मिक हैं उनके द्वारा बार बार जो है अवगत कराया गया है, लेकिन अवगत कराने के बावजूद भी जो है इनके द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया है। मैडम, ना तो बिजली है और ना पानी की व्यवस्था है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा कहना तो यही, ना तो पानी है ना और ना लाइट है। बच्चे परेशान होते हैं, पानी बिना और लाइट पंखे बिना रहते नहीं है। कितने सालों से बिजली नहीं है और पानी नहीं है? कम से कम 3 साल हो गई।
पानी और लाइट से, हाँ बच्चे परेशान होते हैं और हम भी कहीं से लाते हैं पानी तो कोई भरने नहीं देता हमारे को। ठीक है। अच्छा आप कितने समय से यहाँ कार्यरत हैं? यहाँ से हमारे तो भैया 7-8 साल हो गए आए। 7-8 साल। हाँ। कितने बच्चे इस आंगनवाड़ी में हैं अभी? इसमें 25 25 हाँ 25 50 दो आंगनबाड़ी भी ज्वाइंट हो गई आंगनबाड़ी 50 बच्चे हैं। 50 बच्चे। हाँ देखो 2 आंगनवाड़ियों को इसमें ज्वाइंट कर दिया है, बिजली विभाग ने बिल काट दिया है, 2 से 3 साल हो गए हैं, पानी नहीं आ रहा है। ऐसे में ये बच्चे किस परिस्थितियों में जो आंगनवाड़ी में आ रहे हैं और यहाँ पर रह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपने आप में जिम्मेदारों के लिए बड़ा सवाल है कि वो अपनी जिम्मेदारी किस तरह से निर्वहन कर रहे हैं। बिना पानी बिना बिजली के यहाँ पर केवल नाम के लिए आंगनवाड़ी केंद्र यहाँ पर खोला हुआ है, लेकिन जिम्मेदारों की आंख जो है बंद है। बार बार अवगत कराने के बावजूद भी स्थिति जस की तस यहाँ पर बनी हुई है। सहयोगी दिनेश के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क जयपुर।